बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप जानते हैं कि EMCP2+ के ऊपर हमारी सीरीज़ चल रही थी। इससे पहले की वीडियोस में हमने उसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियोस बनाई थी स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो से हम इसके कनेक्शन पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा इसके जो टर्मिनल्स हैं वो किस किस तरह होते हैं। तो आपके सामने EMCP2+ की बैक साइड है, यानी कि अभी तक हम फ्रंट साइड के ऊपर बात कर रहे थे, उसके बटन्स के ऊपर, उसकी प्रोग्रामिंग, उसके डिस्प्ले के ऊपर। लेकिन जब आप पैनल का डोर खोलकर EMCP2 की बैक साइड पर आएंगे तो वहाँ पर इसके सारे कनेक्शंस हैं, वहीं पर इसकी सारी वायरिंग हुई भी होती है। वायरिंग की डिटेल में जाने से पहले हमें ये समझना होगा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ये पैनल है। इसमें दो मेन चीज़ें हैं। एक हमारे पास RM है जिसको हम रिले मॉड्यूल कहते हैं। दूसरा हमारे पास 40 पिन का कनेक्टर है। यहाँ पर आकर हमारा कनेक्टर, यानी ये फीमेल साइड होता है या मेल साइड होता है, दूसरी साइड इसकी फ़ीमेल साइड होती है, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें जो है वो वायर आ रहे होते हैं और यहाँ पर जो हमारे डायरेक्ट टर्मिनल्स के ऊपर वायरिंग होती है। तो 40 पिन कनेक्टर के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हम, रिले मॉड्यूल के कनेक्शंस के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह है। इसमें 3 टर्मिनल स्ट्रिप्स होती हैं और 2 मेन टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई के। यानी अगर ये 24 वोल्ट DC हम सप्लाई दे रहे हैं तो मेन पॉजिटिव हमारा यहाँ पर लगेगा, मेन नेगेटिव यहाँ पर लगेगा। अच्छा, यहाँ पर जो नंबरिंग है वो किस तरह है, लेफ़्ट साइड के टर्मिनल्स पर नीचे से ऊपर की तरफ होती है 1 से लेकर 14 तक, यानी 1 2 3 से लेकर यहाँ तक 14 हो गई। उसके बाद राइट साइड वाले टर्मिनल से 15 से शुरू होता है। ये आप देख सकते हैं सीरीज़ चल रही है 1 2 3 4 5 6, ये 14 तक आ गई। उसके बाद ये 15 से लेकर 28 तक राइट साइड पर आ गई। अब 28 के बाद 29 से जो शुरू हो रही है वो दरमियान वाले टर्मिनल पे आएगी और ये 38 या 39 तक जाते हैं। इस तरह इसकी 3 टर्मिनल स्ट्रिप्स होती हैं। यहाँ पर इसमें कुछ फ्यूजेस होते हैं। फ्यूजेस हमने यहाँ पर स्किप कर दिए ताकि आपको कनेक्शन समझने में आसानी हो। फ्यूजेस हम बताएंगे कि किस तरह कनेक्ट होते हैं जब इसकी हम सर्किट डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, रिले मॉड्यूल की जो इंटरनल साइड है वो भी हम आपको दिखा देंगे कि रिले इसमें किस तरह लगी हुई होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई हमारी बैटरी से आ रही है वो आकर हमारे मेन टर्मिनल्स पर लग गई है। नेगेटिव आ गया यहाँ पर कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव आकर यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब यहीं से कुछ जंपर्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं। नेगेटिव का एक ही जंपर होता है जो कि हमारे 28 नंबर टर्मिनल में आ जाता है। पॉजिटिव में दो जंपर होते हैं, एक हमारा 2 नंबर पर आ जाता है और दूसरा हमारा 29 पर आ जाता है। अच्छा, बाकी इन सब की जो वायरिंग है वो सेपरेट होती है। इधर भी वायर जो है आपस में लिंक नहीं होते, यहाँ वाले वायर भी आपस में लिंक नहीं होते, लेकिन जो बीच के टर्मिनल्स हैं इधर एक जंपर लगाकर सबको पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी ये पॉजिटिव जो हमने 29 पर लगाया है इसके साथ ही एक जंपर लगा हुआ होता है जो कि मुख्तलिफ होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ में वो 5 खाँचे उसमें बने हुए होते हैं तो वो 29 से लेकर 34 तक हो जाता है। कुछ में जो है 38 तक जा रहे होते हैं, कुछ में आप पूरा भी लगा सकते हैं। यानी हमें इन टर्मिनल्स को सप्लाई देनी होती है। तो नॉर्मली जो होता है हमारे EMCP2+ में वो 35 या 36 तक होता है। वो जंपर लगाकर सबको पॉजिटिव दे दी जाती है। यहाँ पर रेड कलर से ही हमने आपको दिखा दी है कि जो पॉजिटिव हमने जंपर लिया था मेन टर्मिनल से 29 पर, 29 को तो ऑलरेडी पॉजिटिव मिल गया। अब यहीं से 30 पर, 31, 32, 33, 34, 36 तक हमने जंपर लगा दिया। यानी अब इन सारे टर्मिनल्स पर जो है वो पॉजिटिव सप्लाई आ गई है बैटरी की और इसी तरह 2 नंबर पर आ गई है। बाकी जो इसके कनेक्शन हैं वो किस तरह होते हैं, इनकी डिटेल क्या है वो तो हम सर्किट डायग्राम में समझेंगे। ये सिर्फ फिज़िकल इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो जब भी आप रिप्लेस करने जा रहे हैं EMCP2+ या EMCP2 तो इसके साथ जो चीज़ें आती हैं, एक तो ये जंपर इसमें ऑलरेडी दिए हुए होते हैं उन्होंने और ये वाला जंपर भी दिया हुआ होता है। इसके अलावा इसमें फ्यूज़ेस जो है वो लगाने पड़ते हैं। फ्यूज़ेस के जो होल्डर हैं वो यहाँ पर बने हुए होते हैं। इसमें 10 फ्यूज़ भी होते हैं, 8-9 फ्यूज़ेस भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे फ्यूज़ेस लगते हैं। इधर हमारी वायरिंग कनेक्शन किए जाते हैं, इधर भी हमारे वायर आते हैं और इस तरफ भी वायर आते हैं। अब इसमें इनपुट आउटपुट कौन सी होती हैं वो हम सर्किट डायग्राम में समझेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि EMCP2+ की जब बैक साइड पर आप आते हैं तो एक रिले मॉड्यूल होता है जिसके अंदर रिलेज लगी हुई होती हैं। उसकी जो बाहर से हमें कनेक्शन नज़र आते हैं वो इस तरह होते हैं। एक 40 पिन का कनेक्टर होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पिन्स होती हैं। दूसरा कनेक्टर आकर उसमें कनेक्ट हो जाता है, उसमें मुख्तलिफ वायर्स आ रहे होते हैं। अच्छा, रिले मॉड्यूल को जब हम खोलते हैं उसके साइडों में जो है वो स्टार एलन की वाले बोल्ट दिए हुए होते हैं, स्क्रूज दिए हुए होते हैं उन्होंने।
तो जब हम एलन की स्क्रूज़ खोलते हैं साइडों से तो हमारे पास एक रिले मॉड्यूल इस तरह का सामने आ जाता है। उसमें 8 रिलेज़ होती हैं। जैसा कि हमने बताया था कि EMCP2+ में हमारे पास 8 रिलेज़ होती हैं, जबकि EMCP2 में या तो 7 होंगी या 6 होंगी, तो यहाँ से एक कम कर दी जाती है। तो EMCP2 का मॉड्यूल 2+ में या 2+ का मॉड्यूल 2 में इस्तेमाल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमें कौन कौन सी रिलेज़ की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। रिलेज़ की डिटेल क्या होती है ये हमने अलग से वीडियो बनाई थी, आप उसमें देख सकते हैं कि रिले 1 से लेकर रिले 8 तक जो है वो कौन कौन सी रिले किस किस मकसद के लिए यूज़ हो रही हैं। तो ये हमारा रिले मॉड्यूल है, खाली इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम EMCP में कोई प्रॉब्लम आती है, रिले साइड पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम खाली रिले मॉड्यूल को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम पूरा पैनल चेंज करेंगे तो फिर हमें सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। तो ये रिले मॉड्यूल की शेप इस तरह की होती है। इसके अलावा जो हमारा 40 पिन कनेक्टर होता है वो इस तरह का होता है। उसमें जो है वो एक साइड की पिन्स लगी हुई होती हैं जो कि पैनल से कनेक्टेड होती हैं। दूसरी साइड की जो कनेक्टर होता है वो इसमें आकर लग जाता है। उसमें जो है वायर आ रहे होते हैं हमारे जनरेटर साइड से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 40 पिन में जो है वो 40 वायर पूरे यूज़ हो रहे हों। कुछ इसमें स्पेयर भी होते हैं, कुछ यूज़ नहीं हो रहे होते, कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो जब हम 40 पिन के कनेक्टर पे बात करेंगे तो उसकी डिटेल में जाएंगे कि इसमें कौन कौन से कनेक्शंस यहाँ पर आते हैं। इसमें 4 mm की एलन की लगती है, उससे ये कनेक्टर जो है वो खुल जाता है ऊपर वाली साइड से। तो आज की वीडियो में हमने फिज़िकली इसका इंट्रोडक्शन करवाया कि जो हमारा EMCP2+ है इसकी जो बैक साइड है वो किस तरह कंस्ट्रक्शन उसकी हुई भी होती है, कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं, किस तरह उस पर रिले बॉक्स लगा हुआ होता है। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अलबत्ता नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सर्किट डायग्राम के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी इनपुट्स हैं, कौन कौन सी आउटपुट हैं, कौन कौन से स्पेयर्स हैं। तो वो जब हम नंबर के हिसाब से सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह फिर हम इसकी अटैचमेंट्स पे भी बात करेंगे कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसमें एक ATB होता है यानी AC ट्रांसफार्मर बॉक्स, इसी तरह ECS होता है इंजन कंट्रोल स्विच। उनकी हम अलग से सर्किट डायग्राम बताएंगे 1 बाय 1 ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और अलग से जो है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आए। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।